अगर ये एडिटेड है तो इसकी और भी जांचें होती हैं। जब उसको मैंने ही डाला है तो इसके लिए क्या ही हो सकता है। तो उसके जो विवेक सर हैं उन्हें 17 को ही ट्वीट कर दिया कि 17 तारीख को पेपर लीक होने की खबर आ रही है, आप कृपया इसकी जांच करें। हम उस समय 99% तक कंफर्म थे कि 17 की लीक है। तो मेरे को प्रश्न तो सुबह वाले याद ही थे ना, जैसे सेकंड शिफ्ट का मेरे पास पेपर आया क्योंकि यार फिर से वो पेपर लीक हो गया। मतलब कि सेकंड शिफ्ट का जब मेरे पास पेपर आया तो सुबह में ही 9 बजे से वो घूम रहा था। फिर इसके ओरिजिनल पेपर से हमने मैच कराया कि ओरिजिनल पेपर ये है, दोनों दिनों का हैंड राइटिंग। फिर हम ऐसा ही नहीं है मैम, पूरा 100% सबूत के साथ हम यहाँ पर है। जो पेपर शाम को 3 बजे से है वो पेपर सुबह 6 बजे आ जा रहा है। मैं आपको पूरा सबूत दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें आपकी भी संलिप्तता है, आप भी इसमें शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहते हैं कि आरओ का जो है पेपर निरस्त किया जाए और री एग्जाम दिया जाए। अब उसमें बताओ 117 क्वेश्चन, 150 में 117 क्वेश्चन कैसे मिल जाएंगे? जो भर्ती बोर्ड है सबसे निकम्मा वही है। मेरे पास व्हाट्सएप पे टाइम भी है, टाइम मेंशन है 18 तारीख को संडे को सुबह 8 साढ़े 8 पे मेरे पे PDF आता है, उसमें 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हमारे देश का ज्यादातर युवा 12वीं पास करने के बाद ये सपना लेके जीता है कि या तो वो सेना में भर्ती हो जाए, या अगर सेना में भर्ती नहीं हो पाता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहने। फिलहाल सरकार की तरफ से मिशन रोजगार के तहत पुलिस महकमे में बहुत भारी पदों पे भर्तियां निकाली गई। कुल 60,244 पदों पर ये भर्तियां निकाली गई। जिसकी परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई। और जब ये अभ्यर्थी परीक्षा दे के वापस घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक हो चुकी है, जिससे इन अभ्यर्थियों के चेहरे काफी उदास हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं लखनऊ की इको गार्डन में। अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इन अभ्यर्थियों में परीक्षा लीक होने के मामले से काफी रोष है। बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहता है हमारा आज का युवा जो यहाँ मौजूद है, जो परीक्षा देके आया है। परीक्षार्थियों से बात करते हैं। जी, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ वजह रही है जो यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 5 साल बाद ही पुलिस की वैकेंसी आती है और बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करते हैं। पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने से पहले पता चलता है कि आंसर की उसकी वायरल हो जाती है। तो उसी का ये है, बच्चों की मांग है और हम लोगों की मांग है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए और सच की जांच हो किसी भी प्रकार से। अगर ये झूठ है तो कोई मतलब ही नहीं, जो सजा देनी वो दे लें। अगर ये सत्य है तो री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। कैसे पता चला कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो चुका है? ये पेपर ऐसा था कि हमारे पास ये रात्रि में लगभग सुबह 8 बजे आ गया था। 9:30 बजे अपने ही टेलीग्राम में मैंने डाल दिया था कि पेपर लीक हो चुका है। अगर ये शाम को यही पेपर निकलता है तो ये पेपर फिर लीक है। 9:30 बजे सुबह पेपर हुआ, 3 बजे 5:05 पेपर छूटता है। जैसे हम पेपर और दोनों को मिलाते सेम पेपर मिलता है। इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन यूपी पीआरबी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि ये एडिटेड है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर ये एडिटेड है तो इसकी और भी जांचें होती हैं। कौन सी सर? फॉरेंसिक जांच करा ले और पुख्ता सबूत है। जब उसको मैंने ही डाला है तो इसके लिए क्या ही हो सकता है। एडिटेड तो होना चाहिए ना। दूसरे की तरह से आ रहा है कि हम कहीं से उसका स्क्रीनशॉट लेकर आ रहे हैं, वो तो टेलीग्राम में अभी भी पड़ा हुआ है। अभी भी जानना चाहूंगी आपसे, कब से तैयारी कर रहे हैं आप इस परीक्षा की? ये मुझे लग रहा है कि 8 साल 9 साल हो गया, तब से उत्तर प्रदेश पुलिस का सपना लेकर हम लोग तैयारी कर रहे थे। 2018-2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 1 नंबरों से हम रह गए थे। इसके बाद ये सपना था कि अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पुलिस की तैयारी करेंगे। कब? ये 5 साल के लिए तय। फिर इसमें 3 साल की बच्चों की क्या मिली? छूट मिली। हमको भी उसमें मिली छूट। और जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक होने की बात जब पता चली, घर पहुंचे, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो कैसा लगा? तो फिर तो यही लगता है कि अब क्या है कि पेपर जब घर में पहुंचे तो अब घर में इतना तो पैसा है नहीं कि हम भी नौकरी खरीद लें। फिर तो यही लग रहा था कि अब तो बिल्कुल बेकार ही है, कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा था। स्तब्ध हो गए बिल्कुल। घर का क्या माहौल है अभी? घर वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है? घर में तो एक ही माहौल चल रहा है कि पहले तुझे समझाया गया था, तू मजदूरी कर लेता या और कोई काम कर लेता, लेकिन हमने अपने घर वालों को समझाकर आगे बढ़े। तो ये घर में एक अलग तरीके का माहौल चल रहा है। देश का पढ़ा लिखा युवा बोला जा रहा है कि आप मजदूरी कर लेते। क्या देश में रोजगार ही नहीं बचा और रोजगार दिया जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं? मैम, रोजगार तो जैसे मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है तो उसका एक ही मिशन होता है गवर्नमेंट जॉब में जाना, और जब पेपर लीक हो जाएगा तो उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं है। वो और कोई काम भी तो नहीं कर सकता है, तो एक मजदूरी ही बचता है उसके लिए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इसकी तैयारी भी मैं कराया हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं करा रहा हूँ, करा रहे हैं 4-5 सालों से। ठीक है, तो इतने सालों से बच्चे इंतजार कर रहे थे। पेपर आया, हम लोग खुश थे, एज रिलैक्सेशन दिए, सारे चीज़ें हुआ। ये जो सर बात कर रहे थे अभी 18 की बात कर रहे थे, बात है 17 की सेकंड शिफ्ट की भी जब वो लीक हुई थी तो हमारे जो मतलब कि चैनल है एग्जामपुर, तो उसके जो विवेक सर हैं उन्हें 17 को ही ट्वीट कर दिया
कि 17 तारीख को पेपर लीक होने की खबर आ रही है, आप कृपया इसकी जांच करें। हम उस समय 99% तक कंफर्म थे कि 17 की लीक है, हम 100% नहीं थे। तब तक हमने आयोग को टैग कर दिया था, जो रेणु मिश्रा जी जो इसके यूपीपीआरबी के डीजी हैं उनको टैग कर दिया था, वो सारी चीज़ें हमने कर दिया था। फिर बात आती अगले दिन सुबह की, तो मैं सेंटर पे पहुंचा होता हूं, जब ये पेपर चलता फर्स्ट शिफ्ट का, तो वहां पे मैं सेंटर पे पहुंचकर देख रहा हूं कि मेरे मोबाइल में आ गया। सर ने बोला कि एक बार देखिए ये पेपर क्या सिस्टम हो गया, अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपके पास मतलब बाहर हमारे पास पेपर है। तो हम बड़ा हताश हुए, नाराज़ हुए कि यार क्या सिस्टम हो गया, बच्चे पेपर दे रहे हैं। लेकिन जैसे पेपर देकर बच्चे, फिर उनसे मैं पेपर लिया, मिलाया तो वो पेपर नहीं था। ठीक है, तो हम खुश हुए कि चलो ये वाला पेपर लीक नहीं हुआ। हालांकि हम 17 तारीख वाला मिला चुके थे, उसमें बस ये सबूत ये नहीं था कि वो बाद में पेपर आया था, क्योंकि 17 को 5 बजे पेपर खत्म हुआ और वो पेपर आया था 5:30 बजे। तब पर भी हम मान रहे थे कि इतना जल्दी कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि 5:15 तक तो बच्चे निकलते हैं और किसके पास समय लिखा इतना अच्छे से पेपर लिखे। तो हम उस समय बस 99% कन्फर्म थे। लेकिन 18 को क्या हुआ, सुबह में पेपर हो गया, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं निकला। फिर हम जब सेम प्रोसीजर मैं करने के लिए सेकंड शिफ्ट के लिए गया, तो मेरे को प्रश्न तो सुबह वाले याद ही थे ना। जैसे सेकंड शिफ्ट का मेरे पास पेपर आया, क्योंकि यार फिर से वो पेपर लीक हो गया। मतलब कि सेकंड शिफ्ट का जब मेरे पास पेपर आया तो सुबह में ही 9 बजे से वो घूम रहा था। और सुबह में जब 9 बजे से घूम रहा था तो हमने वो ट्विटर पे दिखाएंगे, ट्वीट पे भी, टेलीग्राम पे भी हमने दे दिया, सुबह से ये पेपर घूम रहा है। अगर ये लीक होता है तो सिस्टम के हो सकता है भ्रामक खबरें भी हो, लेकिन अगर ये पेपर ये लिखता है सेम टू सेम आता है तो बहुत ही गड़बड़ सिस्टम है। और एग्जैक्ट 17 वाली में तो बस 117 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 150 के 150 थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों का हैंडराइटिंग सेम था, मतलब कि किसी एक ही व्यक्ति था वो पूरा का पूरा वो चीजें किया था। मतलब ये तो आपकी आंखों देखी हो गई कि सारी घटना आपकी आंखों देखी। एकदम मैं सामने प्रूफ हूँ। अभी आपने बात की विवेक सर की, विवेक सर ने अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट किया था कि मैं सारे सबूतों के साथ वापस से कुछ पोस्ट करने वाला हूँ सोशल मीडिया पे। क्या कुछ था वो सारे सबूत मेरे पास भी हैं, जो विवेक सर के पास वो सबूत हैं। आप दिखा सकते हैं? दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो दिखाने की बात है। इस पे कल विवेक सर ने वीडियो भी किया था। ये क्या क्या हमारी चीज़ें ये हमने ये सीएम जी के पास देने के लिए किया है, पूरा के पूरा क्या क्या आयोग की तरफ से ऐसी भी गड़बड़ी, जैसे बच्चे के जगह पे एक्ट्रेस सनी लियोनी का एडमिट कार्ड पे आ गया था, रहने की व्यवस्था नहीं, हमारी क्या क्या मांगे, ये सारी चीज़। फिर नीचे पेपर लीक का सबूत कितने बजे आया, फिर इसके ओरिजिनल पेपर से हमने मैच कराया कि ओरिजिनल पेपर ये है, दोनों दिनों का हैंडराइटिंग। फिर हम ऐसा ही नहीं है मैम, पूरा 100% सबूत के साथ हम यहाँ पर है, ये ओरिजिनल पेपर है, उससे मैच भी कराया, आपको मैच कराया, सारी चीज़ें ऐसे थोड़े हैं। कैमरा पर्सन से चाहूंगी दिखाएं ये सारे सबूत जो यहाँ पे ये लेके टीचर हैं, तैयारी करवाते हैं, दिखा रहे हैं कि इनके सामने की सारी घटनाएं और ये सारे सबूत यहाँ पे प्रूफ दिखा रहे हैं। दिखाना चाहूंगी ये सारी चीजें। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि एडिटेड किया गया, भाई देखो, एक बहाने करना ना सिस्टम में बैठकर और पढ़े लिखे होकर, मैं साफ साफ शब्द बोल रहा हूँ, सिस्टम में बैठे हो, पढ़े लिखे हो, आप इसे एडिटेड बोल रहे हो, आप एडिट करके देखिए। हमने इसको भी करने की कोशिश की तो उस पर आ जा रहा है कहीं कहीं एडिटेड। फिर भी अगर मान लो एडिटेड वो बोल रहे हैं और एडिटेड नहीं भी आता है, तब पर भी मैं कैसे मान लूँ जब मैंने अपने आंखों से देखा है? 1000 व्यक्ति बोलेंगे कि नहीं ये एडिटर है, एडिटेड है, मैं कैसे मान लूँ? या तो मुझे मार दो, मैं मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं मानूंगा कि ये एडिटेड है। तो यूपीपीआरबी क्यों नहीं इन सारे दावों को मान रही है कि जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है? यूपीपीआरबी में हो सकते या तो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या तो फिर ऐसे ही नालायक लोग बड़े जिनको कोई काम ही नहीं है, वो अपना काम नहीं करना चाहते, साफ साफ शब्दों में। हो सकता है ये भी कि यूपीपीआरबी की चालो पेपर लीक कराने के लिए इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि जो पेपर शाम को 3 बजे से है वो पेपर सुबह 6 बजे आ जा रहा है। मैं आपको पूरा सबूत दे रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें आपकी भी संलिप्तता है, आप भी इसमें शामिल हैं पेपर लीक कराने में। क्योंकि मैं आपको ऐसा कौन सा प्रूफ चाहिए जो आपको कि आप मान जाएंगे कि ये पेपर लीक हुआ था? पेपर वास्तव में लीक हुआ था, जो पेपर शाम को 3 बजे था, सुबह 6 बजे डाला था, हाथ से लिखा हुआ पेपर था, 150 प्रश्नों की पूरी आंसर की थी। 1 घंटे में काम नहीं हो सकता था, बाकायदा इसको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा गया था, इसके बाद सारे आंसर ट्रिक किए गए थे, इसके बाद पेपर को वायरल किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ अपनी हठीरता पे है कि अड़ी गए कि मैं बस नहीं, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है। आपको पारदर्शिता अगर चाहिए तो वास्तव में पेपर को सारे रद्द करिए, इसके बाद फिर से री एग्जाम करवाइए। पेपर का रद्द होना चाहिए, चारों शिफ्ट, ये नहीं कि जो शिफ्ट का प्रूफ है वही। क्या प्रूफ है कि 17 का फर्स्ट और 18 का वो तो हमारे पास पहुंचा नहीं ना, जो पहुंच गया उसको हम लेकर खड़े हैं। ठीक है, वो सारे चीज़ पूरा का पूरा होना चाहिए। हर एक शिफ्ट का बच्चे ने मेहनत किया पिछले 1.5 महीने, एक टीचर से लेकर बच्चे ने 15 चाहे 2 बजे की क्लास देख लो, वो बच्चा 2 बजे भी मैंने पढ़ाया, रात में 2 बजे भी 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे जग रहे हैं। इसके अलावा कितने लोग अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं। रात का बच्चा खाना बनाकर सुबह का वही खाना खाता है कि मुझे 10 मिनट का समय मिलेगा।
इतनी मेहनत करते हैं बच्चे और उसके बाद ये पेपर लीक हो जाता है। क्या लगता है गवर्नमेंट क्या अपनी नाकामी छिपा रही है? बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे सिस्टम के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सिस्टम को सारी चीज़ पता है और सिस्टम में हमसे बड़े योग्य लोग हैं, हमसे ज़्यादा योग्य लोग हैं सिस्टम में। तो सिस्टम की बात बस इतना ही कहेंगे, सिस्टम पे हमें भरोसा भी है, सरकार पे हमें भरोसा भी है कि आपका एक मांग हमारी है, पेपर को क्या कीजिए, री एग्ज़ाम कीजिए। क्योंकि अगर ये पेपर री एग्ज़ाम नहीं होता है ना, ये बड़े लेवल का पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 50 लोगों ने पेपर दिया था। क्योंकि 11 तारीख को 10 दिन पहले की बात है, आरओ का पेपर लीक हुआ। पिछले 2017 से लेकर 2000 अभी तक की बात करूंगा, टोटल 16 पेपर लीक हुए हैं। आप खुद एक टीचर हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, पेपर लीक होता है, अभ्यर्थियों पे कितना प्रभाव पड़ता है? कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसा हमने खुद अपनी आंखों से मित्र कानपुर में है, वो संस्था चलाते हैं ऑफलाइन, वहाँ के उनके मैनेजर की सिस्टर ने परसों रात में सुसाइड कर लिया है। क्या यूपीपी की थी वो? मैम यूपीपीपी के पेपर है, मैनेजर वही पेपर लीक के कारण है, पूरा रीजन यही रहे। ये मतलब कि एकदम जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, बाकी एक दो और टोटल 3 सुसाइड के मेरे पास खबर है, लेकिन ये जिनको मैं पर्सनली जानता हूं पेपर के कारण। एक बच्चे का तो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसने इलाहाबाद का बच्चा वो सुसाइड कर लिया। कौन जानेगा घर पे मतलब, लेकिन मैं बच्चों से बोला प्लीज़ ये कदम ना उठाएं, ये आखिरी मतलब कि मौका नहीं। आप इसीलिए तैयारी करना चाहते थे कि अपने माता पिता के लिए कुछ करें, बट आप ये कदम उठाए रहेंगे, आपके माता पिता को कोई देखने वाला भी नहीं है। एक जो बच्चा वो इलाहाबाद वाला सुसाइड को, वो अपने घर का इकलौता बेटा था। ये मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, जो खबरें में आए। बट जो मेरे पास जो सिस्टर का आया है कानपुर का, तो हमारे मित्र की सिस्टर है ना। आपकी नोन है, पेपर लीक की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। जी। क्या लगता है आप लोग जिन मांगों के साथ आज यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नमेंट आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी करेगी? वापस से फिर से ये परीक्षा कराई जाएगी? क्या कुछ लग रहा है? मैम देखिए, कोई हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतने पेपर अगर इसको नहीं कराई ना, तो यहाँ पर अभी तक बोल रहा हूँ कि सरकार पे मुझे उम्मीद है, उम्मीद पूरा हट जाएगा, कुछ विश्वास नहीं। और बच्चे मतलब कि आप क्या ही कराओगे, बस यही ऑप्शन होगा। जिनके पास बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हक में शायद ना उस घर में पैदा नहीं हुए, 2 तरीके से होते हैं। एक तो आप उस तरीके से पैदा हो जाओ कि आपको मतलब कि घर वाले पहले से संपन्न हो। हमारे पास मेहनत है, हम मेहनत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास मेहनत है कि हम 24 घंटे जग कर पढ़ सकते हैं, हम 25 घंटे पढ़ सकते हैं, 15 घंटे पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट ऐसा होगा तो बोल दो ये छोड़ देंगे, हम अपना रोजगार 2 रोटी कमाने के लिए खा लेंगे। आपको डायरेक्ट यही कराना है तो आपका भी पैसा बैठेगा। एग्जाम सिस्टम को हटा दीजिए, जिसके पास पैसा उससे लीजिए, भर्ती करा लीजिए, आपका भी पैसा बचेगा, ये सारे सिस्टम बचेगा। हम भी यहाँ मेरे को क्या पड़ी है कि मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, क्या बच्चे पढ़े कि वहाँ पे 800 किलोमीटर से बच्चा यहाँ पे है, इतना घर वाले भी टेंशन ले रहे होंगे। तो देख सकते हैं आप कि क्या हालत है इन अभ्यर्थियों की। परीक्षा देके आने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद इतने सदमे में चले जाते हैं अभ्यर्थी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही में आया था कि आरओ का भी पेपर लीक हुआ था। मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई यहाँ मौजूद है उसका अभ्यर्थी, तो प्लीज वो सामने आ जाए। बात करना चाहूंगी मैं उससे, अगर कोई है तो वो सामने आ जाए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका भी पेपर लीक हुआ था। आरओ का पेपर जो लीक हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहते हैं कि आरओ का जो है पेपर निरस्त किया जाए और री एग्ज़ाम दिया जाए, ताकि हम लोगों का जो 150 क्वेश्चन हल करता है, जो आंसर सीट 150 का आ गया या 145 का आ गया, पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है 105, 110, 112 ऐसे हल करता है। तो बताइए हम लोग कहाँ, पढ़ने वाला तो पीछे हो जा रहा है और जो पैसे देने वाला आगे हो जा रहा है, तो कैसे, ये तो अन्याय हो रहा है। आपको कब पता चला कि आपका जो पेपर है वो लीक हो चुका है? कब पता चला? मुझे जब पेपर दे के आए थे तब पता चला था। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे 7 साल हो गया है। 7 साल से आप तैयारी कर रहे हैं जी। क्या इस बार जो एग्जाम हुआ था उससे कितनी उम्मीदें थी आपको, और जब ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका है तो फिर क्या कुछ गुजरी आपके ऊपर? मैं मेंस भी दे रहा हूँ, पिछली बार भी मेंस दिया था, इस बार भी मैं मेंस लिखता, तो मेरी पूरी उम्मीद थी, मेरे घर वालों की पूरी उम्मीद थी। उम्मीद घर वालों की भी थी, लेकिन जब पेपर लीक हुआ, आप घर पहुंचे, पता चला घर वालों की तरफ से क्या कुछ आपको सुनने में आया? किस तरीके से घर वालों को फेस करना पड़ा? क्या कुछ हो रहा है घर में? यही कहता है आप पढ़ाई छोड़ दो और अपना और कोई काम देख लो, इसके अलावा और कोई कुछ कहता नहीं है। और खुद अपना जो है कोचिंग चला के अपना जो है अपना पैसा अर्न करके पढ़ रहे हैं। आप खुद से पढ़ते हैं? क्या करते हैं आप, कैसे तैयारी करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं।
तो वहाँ से जो पैसा थोड़ा बहुत वो मिलता है तो हम खुद सेल्फ, कितनी सेविंग्स हो जाती है बच्चों को पढ़ा के? अरे 5-6 हज़ार रुपये बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप तैयारी भी करते हैं? जी जी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, बात कर लेंगे उनसे। क्या आप भी यूपीपी के हैं या फिर आरओ? आरओ यूपीपी दोनों एग्ज़ाम दिया था। आरओ मैं जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था वो सेकंड शिफ्ट का था, जो कि पूरा पेपर 9:16 पर लीक हो चुका था। और उसकी मुझे जानकारी एक रीजनिंग का चैनल था उसके माध्यम से मिला था, जो कि मुझे कल पता चला यूट्यूब के माध्यम से। और मैम आरओ के भी मैंने पेपर दिया था, वो भी पूरी तरीके से लीक हो चुका था। आज अमर उजाला में आयोग ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैं जो पेपर है वो लीक हो गया था, 1 घंटे पहले पेपर आ चुका था। और अब आज हम इसकी पुख्ता और जांच कर रहे हैं, अभी वो जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं अभी कब तक जांच चलेगी, क्या होगा, ये मैं नहीं जानकारी दे सकता हूँ मैम आपको। यूपीपीआरबी की तरफ से है कि कमेटी गठित कर रहे हैं? मैम आरओ के माध्यम से जो आरओ का पेपर हुआ था आज अमर उजाला में, उसके माध्यम से जो खबर मुझे मिल पाई है, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मैं 1 घंटे पहले जो है ऐसा लग रहा था कि जो है पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी आगे क्या कदम है उनका वो उन्होंने ब्रीफली नहीं बताया है। ये है। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, बात कर लेंगे उनसे। एग्जाम दे के आए हैं वो, यूपीपी के हैं आप? जी मैम। कब पता चला कि पेपर लीक हो चुका है? जी मैम, हमारा पेपर 17 को शाम को था, लेकिन शाम को अंदर जाने से पहले 1 बजे ही आंसर की आ गई थी, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि ये हो सकता है फेक हो। लेकिन उसके बाद में पता चला, जब हम एग्ज़ाम देकर बाहर निकले तो हूबहू वही सब क्वेश्चन मिल रहे थे। अब उसमें बताओ 117 क्वेश्चन, 150 में 117 क्वेश्चन कैसे मिल जाएंगे? वही हूबहू मिल गए। तो पढ़ने लिखने वाला लड़का कितने कर लेगा? 110 कर लेगा, लेकिन 110, 115 बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वो। लेकिन जो जिसने देख कर गए हैं, जो नकल करके गए हैं, वो 140, 150 मार रहे हैं। अब पढ़ने वाला तो पीछे जा रहा है ना। तो हम लोग, मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस भर्ती को तुरंत रिजेक्ट किया जाए और पुनः निष्पक्ष परीक्षा करानी जाए। हम लोग यही मांग करेंगे। कब से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या लगा था कि इस बार जो वैकेंसी निकली है उसमें हो जाएगा आपका? जी, इस बार हमने जो है रात दिन एक कर दिया था कि 2-2, 3-3 घंटे जाग मतलब सोकर पूरा मतलब पढ़ाई की थी। इतनी मेहनत, लगभग 22-23 घंटे तक हम लोग जगते थे, पढ़ाई करते थे कि इस बार निकल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। पैसे कहाँ से आए? हम लोग खुद का कमाकर जो है पढ़ाई करते हैं, कैसे भी करके अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन जब बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में आते हैं, आरओ का दिए, उसमें भी लीक, और उसके बाद में ये दिए, उसके बाद फिर ये भी। किसकी लापरवाही नजर आ रही है आपको कि किसकी लापरवाही की वजह से पेपर लीक हो रहा है? इलेक्शन सर पे है, ऐसे में भर्तियां निकाली गई और भर्तियां निकालने के बाद पेपर लीक हो जाता है। इसमें जो भर्ती बोर्ड है सबसे निकम्मा वही है। उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही गुजारिश है कि उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि हैंड रिटन जो है लिखी हुई जो नोट्स जो वायरल हो रहे हैं वही करा रहे हैं। भर्ती बोर्ड की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। उसको जो है, जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा दी जाए कि उनकी आने वाली पुख्ते ये भविष्य में कभी भी ना सोचे कि जो है पेपर लीक कराएंगे हम। यही हमारी सब सरकार से विनम्र निवेदन है। जैसे भाई ने सही कहा, क्योंकि 17 तारीख को मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो जब मैं पेपर देके बाहर निकला हूँ तो जो मुझे खबरें मिली कि पेपर लीक हो गया है, तो हमने उस पर ज़्यादा वो यकीन नहीं किया, गौर नहीं किया। क्योंकि जब 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास 8 बजे किसी ने PDF भेजा, पूरा 150 क्वेश्चन थे उसमें, और बिल्कुल वही लेआउट थी जैसा पेपर में आने वाली थी। तो हमने एक दोस्त ने बोला कि पेपर लीक हो गया है, तो हमने कहा फेक माना, फेक होगा, अफवाह होंगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड का। आपको खुद भेजा गया 2 पेपर? हाँ, मेरे पास प्रूफ है, ये रहा पेपर, मेरे व्हाट्सएप। पेपर दिखाना चाहूंगी, पेपर दिखाइए। ये इनके पास खुद पेपर आया था, पेपर दिखाइए। मेरे पास 8 बजे एक लड़के ने भेजा, बोला व्हाट्सएप पे आया 8 बजे, मुझे पेपर दिखाइए। पेपर देखिए। तो क्या बोलते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे टाइम भी है, टाइम मेंशन है 18 तारीख को संडे को सुबह 8 साढ़े 8 पे मेरे पे PDF आता है, उसमें 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और बताया गया कि पेपर लीक हो गया, फर्स्ट शिफ्ट में आने वाला है। तो हमने इसको, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से वो मैसेज आ रहे थे कि सब अफवाहें होंगी, इस पर ध्यान यकीन नहीं करना, तो हमने भी यकीन नहीं किया। संडे का सुबह टाइमिंग। हाँ, संडे कैमरा पर्सन से चाहूंगी फोकस करिए। क्या बोलते हैं, संडे का टाइम है 18 तारीख का, और पेपर PDF पूरा आ चुका है इतने बजे, टाइम भी लिखा। ये पूरा पेपर 150 क्वेश्चन PDF में थे, पर ये 18 की फर्स्ट शिफ्ट का नहीं था, ये हमने लगा फर्स्ट शिफ्ट का। ये शाम को जो 3 बजे शिफ्ट चलने वाली थी, ये पूरा पेपर सेकंड शिफ्ट का निकला। कितने बजे का पेपर था और कितने बजे आपके पास आ गया? ये पेपर 3 बजे का था और सुबह 8 बजे आ गया था।
और 3 बजे का पेपर सुबह 8 बजे ही आ गया था। इसीलिए फिर जब ये देख लिया तो हमें पूरा यकीन हो गया कि अब पेपर पूरा लीक हो गया है। और जब आपने पेपर मिलाया तो हूबहू सेम यही क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन पूरा 150 क्वेश्चन सेम थे। और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ में, इसमें केवल क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे हुए हैं। जो 4 ऑप्शंस होते हैं विद ऑप्शन से, तो हर एक क्वेश्चन हर एक आंसर सही लिखा हुआ है और जो निर्देश दिए जाते हैं पूरा कॉपी कारण कॉपी है। तो ये हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, ये जो हुआ है आपके प्रशासन से, जहाँ ये प्रिंटिंग प्रेस से कहीं से लीक हुआ है, आपके जो प्रशासन में कहीं लूप होल्स हैं, ये वहाँ से ये हुआ है। यहाँ सेंटर वालों की वो तो बाद में होता है, वो करेंगे भी तो ओनली आंसर करेंगे। ये पूरा कारण कॉपी छापी गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूरा भरोसा है, वो इसकी निष्पक्ष जाँच करेंगे और इसका क्या बोलते हैं, इसकी रद्द करा जाए एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम किया जाए। अब इसकी नज़र रखते हुए बच्चे जो 5 साल से उम्मीद लगाए हुए थे भर्ती की और बच्चों अपने माँ बाप का सपना पूरे करने वाले थे, और जब ये बच्चा एक एग्ज़ाम देने आता है तो कोई 800 किलोमीटर दूर, इतना दूर से आता है, रात को सर्दियों में सफ़र करता है और जो उसे खर्चा जो उसे मतलब परेशानी झेलनी पड़ती है, उसके बावजूद उसका कोई दिक्कत नहीं, सब सह लेता है। उसकी मेहनत मतलब पूरी, अगर भर्ती मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, सब कोई मेहनत पार हो जाए। अभी उसके बाद लीक, ये खबर आती है कि पेपर लीक हो गया तो उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। और बहुत से अपने अभ्यर्थी होते हैं जो इतना क्या बोलते हैं नहीं संभाल पाते खुद को, अपनी आत्महत्या सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो ये सब हम अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये लूप होल अपने प्रशासन में कहाँ से हुआ है कि पूरा पीडीएफ वायरल हो रहा है 6 घंटे से। मतलब 3 बजे पेपर है, उसको 6 घंटे पहले ही, और जो न्यूज़ एजेंसी दावा कर रही है, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी है कि ये हमारे पास सबूत क्या है। तो जिनको ये प्रूफ चाहिए यहाँ आइए, और एक सबूत नहीं है, लाखों अभ्यर्थी 50 लाख सबूत देंगे यहाँ कि ये सबूत है, इतने बजे आया है, कोई एडिट नहीं है। आके यहाँ देखिए, कोई एडिट नहीं है, एक एडिट करेगा, कोई एडिट नहीं है। ये सब बात को दबाई जा रही है प्रशासन। मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में 130 क्वेश्चन मिलते हैं। कौन सा ऐसा टीचर है जो मॉडल पेपर 130 बनाता है? हमें पढ़ाएं, हम पढ़ेंगे उनसे। जितने रुपए ले, 1 लाख रुपए ले, 1 लाख रुपए मंथली हम देंगे, पढ़ेंगे उन्हीं से कि वो दे मॉडल पेपर 130 फंस जाए। कोई है ऐसा जो नहीं? हम दे के 1 लाख रुपए दे के हम कर लेंगे भैया। वो टीचर अगर पढ़ा दे कि उसी के पढ़ाए हुए फंस जाए तो मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ। उससे पढ़ाएगा कोई टीचर? सारे प्रशासन कह रही है कि मॉडल पेपर कौन सा 15 फंसता है, 20 फंसता है, 50 फंसता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन फंस जाता है। ऐसा कोई है जो पढ़ा दे कि 150 का 150 क्वेश्चन फंस जाए? 130 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है। 130 क्वेश्चन मिलते हैं पूरे। हाँ 130 नहीं, हमारे जो आए थे वो 130 में क्वेश्चन थे, 130 में 30 मिल रहे हैं। सबके पास अलग अलग दौड़ रहे हैं क्या? अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। कितनी कॉपियां निकाली गई हैं कि सबके पास अलग अलग दौड़ रहे हैं? मेरा जो है हैंड रिटन है। सबके पास अलग अलग गए हैं। मेरे पास कार्बन कॉपी आई है, किसी के पास हैंड रिटन गए, किसी के पास ओनली अलग अलग आई है। कम से कम 5-6 टाइप का और टाइप के हैं। और जो ज़्यादा शिफ्ट वायरल हुई है वो 17 की सेकंड और 18 की सेकंड हुई है। पर इसकी क्या गारंटी नहीं, गारंटी इसकी भी दे नहीं सकते। फर्स्ट शिफ्ट और दोनों फर्स्ट शिफ्ट हैं, वो भी वायरल लीक हुआ होगा। लीक नहीं हुआ है क्या? जो 2018-19 में हुआ है, जो उसकी कटाव बनी है, क्या उसके हिसाब से इसकी कटाव बनेगी? उसके हिसाब से कटाव बननी चाहिए। अगर उसकी कटाव से हिसाब से बनी तो हम लोग मानते हैं कि लीक नहीं हुआ है, हम उसके पक्ष में हैं। पिछली बार कितनी गई थी कटाव? 180 गई थी, 180 जानी चाहिए। चलिए 180 नहीं, 190 हम आपको टारगेट देते हैं। 190 ला कर दिखाइए, उसके बाद 200 करते हैं। 200 से ऊपर अगर कटाव गया तो पेपर बिल्कुल लीक है, तो उसको मानना होगा, सरकार को कैसे भी मानना होगा। अगर 200 नंबर होता है, कोई है जो 60% रेशियो लेकर चला जाता है कि 60% है तो आदमी की क्वालिफिकेशन हो सकती है। बड़े बड़े यूपीएससी एग्जामों में 60% लाने के बाद से आदमी सिलेक्ट हो जाता है। इसमें मानते हैं हम 70% मान लिए। क्या सरकार मानने को रेडी है? क्या लग रहा है किसकी लापरवाही यहाँ नजर आ रही है? पेपर लीक हो गया, किसकी लापरवाही देख सकते हैं आप? लापरवाही तो भर्ती बोर्ड की है, सिंपल सी बात। भर्ती बोर्ड की है, बिल्कुल भर्ती बोर्ड की है। प्रशासन में ऊपर से वहीं से लूप होल्स थे जिसकी वजह से ये लीक हुआ है। ऊपर से उनकी लापरवाही थी पूरी। भर्ती बोर्ड ने ही सब चीज़ जो किया है। भर्ती बोर्ड अभी मानने को तैयार नहीं है, कुछ दिन पहले मानने को तैयार नहीं थी। आज उन्होंने नोटिस जारी किया कि आप साक्ष्य अपने इस पोर्टल पे डालिए और उसके बाद से सुनवाई की जाएगी। जिस कंपनी को टेंडर मिला था, जिसको ये पेपर बना प्रिंटिंग करा गया था, सबसे बड़ी करप्ट वो है, सबसे बड़ी करप्ट वो है। मैं कहना चाहता हूँ कि 7 दिन पहले आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये सरकार ये कह रहे थे कि ये अफवाह नहीं वायरल हुआ है। फिर उसकी जांच कमेटी बनाई गई, उसके बाद में ये प्रूफ निकल गया कि हाँ आरओ का पेपर लीक हुआ है और उसकी हम जांच कर रहे हैं। फिर 7 दिन बाद यूपी पुलिस का पेपर होता है, उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है उसी तरीके से जैसे आरओ में पेपर लीक होता है, सेम टू सेम वैसे पीडीएफ जारी होती है। अब सरकार इसमें भी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जैसे अगर वो जाँच कमेटी बनाई गई थी उसमें प्रूफ मिले तो इसमें भी जाँच कमेटी बनाई जाए। और जो यूपी पीआरबी तो बोल रही है कि हम जांच कमेटी बना
बना रहे हैं। तो मैम वो अफवाह कौन है? बैठा कौन है? पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले बैठे हैं, जिसको जो करप्ट कर रहा है उसी को बैठा है। कोई न्यायाधीश को बैठाया गया है? जो चीफ हो, रिटायरमेंट हो, न्यायाधीश है, कोई बैठाया गया है? उसमें एक कोई ऐसा जो हो जो उसमें का हो, तो अब हम मानने के लिए रेडी है। जो पुलिस वाले हैं उन्हीं को भर्ती करा के, वही जब लिख करवा रहे हैं उन्हीं से भर्ती करवा के अब कैसे कर लेंगे? हमें उनसे कोई नहीं है। आप एक न्यायाधीश को बैठाइए उसमें, अगर उन्होंने रिपोर्ट पेश किया कि नहीं हुआ है तो हम मानने के लिए रेडी है कि नहीं हुआ है, और कटाप हमारी सेम जानी चाहिए, 10 नंबर ऊपर जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों में इतना रोष है, क्या लगता है आपको कि जो आप लोगों का ये प्रदर्शन है वो रंग लाएगा? गवर्नमेंट आप लोग की जो मांगे हैं उनको पूरी करेगी, वापस से ये परीक्षा करवाएगी? बिल्कुल करवाएगी। मांगे हम मुख्यमंत्री जी से मांगे हैं, हम लोग मांग रहे हैं, भरोसा है उन पे, क्योंकि भाजपा सबके लिए है, इतना विश्वास है कि कर लेगी वो। बस भाजपा पे पूरा भरोसा है मैम। तो अगर भाजपा पे भरोसा है तो पेपर कैसे लीक हो गया भैया? भाजपा ने तो नहीं किया है ना मैम, भर्ती बोर्ड ने किया है। गवर्नमेंट तो नहीं किया ना। गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता है मैम, कोई सरकार से कुछ नहीं, सरकार से कोई कुछ नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ ना है, भर्ती बोर्ड ने किया है, भर्ती बोर्ड है। भर्ती बोर्ड से हाँ, सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। सरकार बस इतना करे कि पेपर कैंसिल करवाए, चारों पेपर कैंसिल होने चाहिए। हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई मतलब नहीं है, भरोसा हमें अपने जो करंटली सीएम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, उन पर भरोसा है कि जो वो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पावर है, सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो उन पर भरोसा है। वो जो अभ्यर्थी के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका वो अच्छे से उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे और यूपी बोर्ड इसका पेपर री एग्ज़ाम करवाएंगे। और क्या बोलते हैं, जो ये बताते हैं सेंटर पर जाते हैं, बोलते हैं कि गर्ल्स पहनी होती है बाली उतार दो और उनका कलावा काट दो, मतलब बाली और कलावा से लीक नहीं होता है पेपर। ये क्या बोलते हैं, जहाँ से प्रिंटिंग हो रहा है पेपर वहाँ से लीक हो जा रहा है, मतलब इससे लीक हो जाता है पेपर, उससे लीक नहीं होता है। जो मतलब पूरा 6 घंटे पहले परीक्षा के 6 घंटे पहले पूरा PDF जो आंसर शीटें सबके व्हाट्सएप पे घूम रही है, 12 तो हमारे पास आई है, पता नहीं किसके पास आई हो। तो मतलब जो 6 घंटे पहले एग्जाम के वो PDF घूम रहा है, उससे पेपर लीक नहीं होता है। और सेंटर पर जाके ये बोलते हैं कि ये कलावा काटो, गर्ल्स की ये उतारो, उससे पेपर लीक हो जाता है। मतलब ये हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जो अपने जो लूप होल्स सरकार प्रशासन में है, ये कहाँ से, उसके चाहे कंपनी की गलती हो, चाहे ऊपर से बड़े बड़े ऑफिसर जो भी है प्रशासन में, वहाँ से जहाँ भी जो भी भ्रष्ट जिसने किया गया है उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और हमें भरोसा अपनी क्या बोलते सरकार से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो सुनेंगे और क्या बोलते हैं इस पर कार्रवाई निष्कर्ष निकाल के इसको री एग्जाम कराया जाए। और सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। और जो एजेंसी तो ये बोल रही है कि ये कोई साक्ष्य तो प्रूफ दिखाओ हमें, वो तो सब क्या बोलते हैं एडिट हैं। तो यहाँ आइए, बड़ी बड़ी एजेंसी है जो, वो तो सब बिकी हुई हैं, आइए, कितने प्रूफ चाहिए? या 50 लाख बच्चा खड़ा है, पूरे सब लोग सब प्रूफ देंगे। घूम रही है प्रूफ की, हाँ, एक PDF नहीं, कम से कम 5-6 PDF 10 PDF घूम रही हैं। कोई हैंड रिटन है, कोई कार्बन कॉपी है, सब घूमा जा रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से, इस पर जल्दी से जल्दी निष्कर्ष ले आए और इसका क्या कड़े से कड़े एक्शन। जो कमेटी बना दी है वो सब कुछ नहीं है, वो सब चलता रहता है। जो कमेटी बनाए उसमें क्या गारंटी है? कमेटी उसका निष्पक्ष जांच, कमेटी हाँ, रिजल्ट में टाइम लग जाता है। कमेटी की गारंटी है कमेटी अच्छा काम करेगी? जैसे इसमें ये हुआ है, कमेटी भी धांधली हो जाएगी, उसका ये प्रशासन का अच्छा, ये मतलब सरकार तो नहीं की थी तब भी इसमें प्रशासन ने मतलब लीक हुआ ना, तो कमेटी की क्या गारंटी है? कमेटी भी करेगी। तो इसकी हमें यही मांग है हमारे मुख्यमंत्री जी से, क्या बोलते हैं इसकी निष्पक्ष जांच करके इसका री एग्जाम कराया जाए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षार्थी, जिन्होंने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और इनका कहना है कि इनका परीक्षा दोबारा से कराया जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।